प्रश्न 1। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया है? 7, 14, 21 या 18? आंसर इज सी। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में केवल 7 विकलांगताएं थीं, जिन्हें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में बढ़ाकर 21 कर दिया गया। प्रश्न नंबर 2। पठन वैकल्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी डिसलेक्सिया? लिखने में समस्या, पढ़ने में समस्या, गणितीय गणना या शारीरिक संतुलन? उत्तर है बी, यानी पढ़ने में समस्या। डिस्लेक्सिया एक विशिष्ट सीखने की विकलांगता है जो अक्षर पहचानने और पढ़ने की गति सटीकता को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 3। आरसीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1992, 1995, 1999 एंड 2006? एंड द आंसर इज ए, 1992। आरसीआई एक्ट 1992 में पारित हुआ था। यह विशेष शिक्षकों और पुनर्वास पेशेवरों के लिए के पंजीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 4। आईईपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? इंडिविजुअल एजुकेशन पॉलिसी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड एजुकेशनल प्लान? आंसर इज बी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। आईईपी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी सीडब्ल्यूएसएन की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया एक दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 5। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 4, 6, 8 या 12? एंड द आंसर इज 6, यानी बी। लुई ब्रेल द्वारा विकसित ब्रेल लिपि 6 उभरे हुए बिंदुओं 3x2 ग्रिड की कोशिकाओं पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 6। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? गुणसूत्र 18 का विकार, गुणसूत्र 21 की ट्राइसोमी, गुणसूत्र 13 का विकार या विटामिन डी की कमी? आंसर इज बी। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 7। एडीएचडी का मुख्य लक्षण क्या है? अत्यधिक शांति, ध्यान न दे पाना और अति सक्रियता, भाषा न समझ पाना, चलने में कठिनाई? एंड द आंसर इज बी, ध्यान न दे पाना और अति सक्रियता। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में बच्चा एकाग्रता की कमी, आवेगशीलता और अति सक्रियता दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8। नेशनल ट्रस्ट एक्ट कितनी स्थितियों को शामिल किया गया है? नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में कितनी स्थितियों को शामिल किया गया है? 4, 7, 10 या 21? आंसर इज ए। इसमें 4 स्थितियां शामिल हैं: ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक अक्षमता और बहुविकलांगता। क्वेश्चन नंबर 9। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी से पीड़ित बच्चों की मुख्य चुनौती क्या है? चलने फिरने में, सामाजिक संचार संपर्क में, सुनने में या दृष्टि में? एंड द आंसर इज बी, सामाजिक संचार संपर्क में। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को सामाजिक बातचीत, नजरें मिलाने और संचार में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 10। गणितीय गणना में होने वाली अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्प्रैक्सिया? एंड द आंसर इज सी, डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया संख्यात्मक अवधारणाओं और गणितीय गणनाओं से संबंधित अधिगम अक्षमता है।
क्वेश्चन नंबर 11, लेखन से संबंधित विकार यानी डिफिकल्टी इन राइटिंग को क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया, डिस्फेसिया, अफेसिया और डिसलेक्सिया। एंड आंसर इज ए, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चे को स्पष्ट लिखने, अक्षरों का आकार बनाने, रखने और ठीक से ग्रिप पकड़ने में समस्या आती है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रमस्तिष्क घात यानी सेरेब्रल पाल्सी मुख्य रूप से किससे संबंधित विकार है? मानसिक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल एवं गावक विकार है, सुनने की अक्षमता, दृष्टि दोष। आंसर इज बी, न्यूरोलॉजिकल एवं गावक विकार। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क के विकास में बाधा के कारण मांसपेशियों के नियंत्रण, गति और मुद्रा को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत क्या है? सभी बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ाना, विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, केवल शारीरिक विकलांग बच्चों को पढ़ाना। आंसर इज ए, सभी बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ाना। समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही कक्षा में अवसर देती है, ये सामान्य हो या विशेष हो। क्वेश्चन नंबर 14, स्नेलन चार्ट का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? श्रवण क्षमता, दृष्टि तीक्ष्णता, बुद्धि लब्धि या गामक कौशल। एंड द आंसर इज बी, दृष्टि तीक्ष्णता यानी विजुअल एक्यूटी को। स्नेलन चार्ट का उपयोग दूर की दृष्टि यानी विजुअल एक्यूटी की जांच के लिए किया जाता है। उदाहरण 6x6 या 20x200। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ण अंधापन की परिभाषा के तहत स्नेलन चार्ट पर दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होती है? 20x70, 20x200, 20x40 या 20x20। एंड द आंसर इज बी, 20x200 या उससे कम। सर्वोत्तम सुधारात्मक चश्मे के बाद भी यदि बेहतर आंख में दृष्टि 20x200 या 6x60 या उससे कम हो तो वह कानूनी रूप से अंधापन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गंभीर श्रवण बाधिता यानी सीवियर हियरिंग लॉस का डेसिबल स्तर कितना होता है? 26 से 44 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल, 71 से 90 डेसिबल या 91 से अधिक। आंसर इज सी, 71 टू 90 डेसिबल। WHO के अनुसार 71 से 90 डेसिबल तक का श्रवण नुकसान गंभीर श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, आरटीई एक्ट 2009 के तहत विशेष शिक्षक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की आयु सीमा क्या है? 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष या 5 से 15 वर्ष। आंसर इज बी, 6 से 18 वर्ष। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और आरटीई संशोधनों के अनुसार सीडब्ल्यूएसएन के लिए निःशुल्क शिक्षा की आयु 6 से 18 वर्ष रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, वीएकेटी यानी वक्त दृष्टिकोण का प्रयोग मुख्य रूप से किन बच्चों के लिए किया जाता है? सीखने में अक्षम, लर्निंग डिसेबल्ड या दक्षिण दृष्टि बाधिता, अति प्रतिभाशाली या केवल मूक बच्चों के लिए। आंसर इज ए, सीखने में अक्षम यानी लर्निंग डिसेबल्ड के लिए वक्त दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। वक्त विजुअल, ऑडिटरी, कानेस्थेटिक और टैक्टाइल यह बहुसंवेदी शिक्षण तकनीकी का उपयोग अधिगम अक्षम बच्चों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19, टास्क एनालिसिस का क्या अर्थ है? पूरे पाठ्यक्रम को एक साथ पढ़ना, किसी कौशल को छोटे छोटे क्रमिक चरणों में तोड़ना, केवल परीक्षा लेना या बच्चों का वर्गीकरण करना। एंड आंसर इज बी, किसी कौशल को छोटे छोटे क्रमिक चरणों में तोड़ना। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को सिखाने के लिए किसी कठिन कार्य को छोटे छोटे आसान चरणों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सलामांका घोषणा पत्र का संबंध किससे है? बाल श्रम उन्मूलन से, समावेशी शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से या महिला सशक्तिकरण से। एंड द आंसर इज बी, समावेशी शिक्षा एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से। यूनेस्को द्वारा 1994 में आयोजित सलामांका सम्मेलन में
ने विश्व स्तर पर समावेश शिक्षा की नींव मजबूत की थी। क्वेश्चन नंबर 21, कॉक्लियर इम्प्लांट किस प्रकार की विकलांगता के इलाज सहायता में प्रयुक्त होता है? दृष्टिबाधिता, गंभीर श्रवण बाधिता, लोकोमोटर अक्षमता या डिसलेक्सिया? आंसर इज बी, गंभीर श्रवण बाधिता। कॉक्लियर इम्प्लांट एक शल्य चिकित्सा द्वारा लगाया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गंभीर रूप से बहरे लोगों को ध्वनि सुनने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है? बच्चे को पूरी तरह अलग रखना, बच्चे को सामान्य सहपाठियों के साथ अधिकतम समय सीमा तक पढ़ाना, बच्चे को सभी कभी स्कूल ना भेजना, केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण देना। आंसर इज बी, बच्चों को समान सहपाठियों के साथ अधिकतम। एलआरई का उद्देश्य विशेष बच्चों को यथासंभव समान वातावरण और समान सहपाठियों के साथ शिक्षा देना है। क्वेश्चन नंबर 23, एसिड अटैक पीड़ित को किस अधिनियम के तहत विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, आरसीआई एक्ट 1992, आरडी एक्ट 2009, एंड द आंसर इज बी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत एसिड अटैक पीड़ितों और शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न करने वाले हमलों को विकलांगता में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आईएसएल आरटीसी भारत में किस क्षेत्र के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है? ब्रेल लिपि, भारतीय सांकेतिक भाषा, ऑटिज्म या मानसिक स्वास्थ्य? एंड द आंसर इज बी, भारतीय सांकेतिक भाषा यानी इंडियन साइन लैंग्वेज। आईएसएलआरटीसी इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर नई दिल्ली में स्थित है जो सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 25, स्पाइना बाइफिडा किस प्रकार की विकलांगता का उदाहरण है? न्यूरोलॉजिकल, संबद्ध लोकोमोटर क्षमता, मानसिक मंदता, श्रवण दोष या दृष्टि दोष? कुछ आंसर इज ए, न्यूरोलॉजिकल संबद्ध लोकोमोटर क्षमता। यह एक जन्मजात दोष है जिसमें रीढ़ की हड्डी और न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते। क्वेश्चन नंबर 26, मानसिक मंदता के स्थान पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मंदबुद्धि, बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अधिगम विकलांगता या मानसिक असंतुलन? आंसर इज बी, बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आधुनिक और सम्मानजनक शब्दावली के तहत मेंटल रिटार्डेशन की जगह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, बिनेट सिमोन स्केल का प्राथमिक उपयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिवृत्ति या सृजनात्मकता? एंड द आंसर इज बी, बुद्धिलक, इंटेलिजेंस। 1905 में अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर सिमोन द्वारा पहला व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, अफेजिया मुख्य रूप से किससे संबंधित विकार है? लिखने में समस्या, भाषा समझने और व्यक्त करने में असमर्थता, पढ़ने में समस्या, गणितीय अक्षमता? आंसर इज बी, भाषा समझने और व्यक्त करने में असमर्थता। मस्तिष्क में क्षति के कारण भाषा को समझने या बोलने व्यक्त करने की अक्षमता में हानि को अफेजिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी का आनुवंशिक विकार, आंख का रोग, कान का संक्रमण, हड्डियों का टूटना? एंड द आंसर इज ए, मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी का आनुवंशिक विकार। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आनुवंशिक बीमारियों का एक समूह है जिसमें मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर और तीक्ष्ण होती जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यूडीएल का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म विशेष शिक्षा के संदर्भ में क्या है? एंड द आंसर इज ए, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। यूडीएल
यानी शिक्षण के लिए सार्वभौमिक डिजाइन शिक्षण विधियों का एक ढांचा है जो सभी छात्रों को सीखने के लिए समान अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रारंभिक हस्तक्षेप यानी कि अर्ली इंटरवेंशन की आदर्श आयु अवधि क्या मानी जाती है? 10 से 15 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या केवल 6 वर्ष के बाद? एंड द आंसर इज बी, जन्म से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि में मस्तिष्क का विकास तीव्र होता है, अतः इस दौरान दी गई थेरेपी और सहायता सबसे प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 32, रिसोर्स टीचर यानी कि का प्राथमिक कार्य क्या होता है? क्वेश्चन इज केवल प्रशासनिक कार्य करना, विशेष अवस्था वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, खेलकूद का आयोजन। तो आंसर इज बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। संसाधन शिक्षक मुख्यधारा के स्कूल में सीडब्ल्यूएसएन को व्यक्तिगत सहायता और विषय विशेष में मदद प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाइपरलैक्सिया से पीड़ित बच्चे में क्या विशेषता देखी जाती है? समय से पहले पढ़ने की असाधारण क्षमता लेकिन अर्थ न समझ पाना, लिखने में अत्यधिक तेजी, गणित में विद्वता, सुनने में समस्या। आंसर इज ए, समय से पहले पढ़ने की असाधारण क्षमता लेकिन अर्थ न समझ पाना। हाइपरलैक्सिया में बच्चा बहुत कम उम्र में शब्द तो पढ़ लेता है लेकिन पढ़े हुए पाठ के अर्थ और संदर्भ को समझ नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 34, थैलीसीमिया और सिकल सेल रोग को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? मानसिक अक्षमता, रक्त संबंधी विकार, गामक अक्षमता, संवेदी अक्षमता। आंसर इज बी, रक्त संबंधी विकार। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत इन दोनों बीमारियों को रक्त विकार श्रेणी के अंतर्गत विकलांगता में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रॉम्प्टिंग तकनीक का उपयोग विशेष शिक्षा में क्यों किया जाता है? बच्चे को सजा देने के लिए, वांछित व्यवहार या उत्तर प्राप्त करने के लिए संकेत सहायता देना, परीक्षा परिणाम छुपाने के लिए, बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए। आंसर इज बी, वांछित व्यवहार या उत्तर प्राप्त करने के लिए संकेत सहायता देना। व्यवहार संशोधन में प्रॉम्प्टिंग शारीरिक, मौखिक या इशारों से मदद का प्रयोग सही अनुक्रिया सिखाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बहुसंवेदी शिक्षण में किन इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है? केवल आंखें, केवल कान, दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिज इंद्रिया या कोई इंद्रिया नहीं? आंसर इज सी, दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिज इंद्रिय। यह दृष्टिकोण देखकर, सुनकर, छूकर और करके सीखने की प्रतिक्रियाओं को एक साथ जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, टॉकिंग बुक्स और स्क्रीन रीडर किन छात्रों के लिए सहायक है? श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, लोकोमोटर बाधित या अस्थि बाधित? द आंसर इज दृष्टि बाधित यानी बी। दृष्टि बाधित छात्र स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और टॉकिंग बुक्स के माध्यम से विषय वस्तु को सुनकर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यूएनसीआरपीडी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड, यूनिवर्सल नेशनल कमिटी ऑन राइट्स ऑफ पर्सन। द आंसर इज ए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। यह संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 39, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? वांछित व्यवहार की आवृत्ति को बढ़ाना, अवांछित व्यवहार को बढ़ाना या बच्चे को डराना या सजा देना? आंसर इज ए, वांछित व्यवहार की आवृत्ति को बढ़ाना। किसी अच्छे व्यवहार के बाद पुरस्कार या प्रशंसा देने से वह व्यवहार भविष्य में दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, एनईपी 2020 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी सीडब्ल्यूएसएन के लिए किस पर बल दिया गया? अलग आवासीय विद्यालय बनाना, समावेश शिक्षा और उपयुक्त अवसंरचना सहायता देना, शिक्षा से बाहर रखना या केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देना? आंसर इज बी, समावेश शिक्षा और
उपयुक्त अवसंरचना की सहायता देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी वातावरण, सुगम्यता और सहायक तकनीकों के प्रयोग की सिफारिश करती है। क्वेश्चन नंबर 41, हाइड्रोसिफिलिस स्थिति का संबंध किससे है? रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क में अत्यधिक तरल पदार्थ यानी सीएसएफ का जमाव, पैर का आकार छोटा होना या कान का बहना? एंड द आंसर इज बी, मस्तिष्क में अत्यधिक तरल पदार्थ का जमाव हो जाना। हाइड्रोसिफिलिस में मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव जमा हो जाता है, जिससे सिर का आकार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भाषा विकास में इकोलेलिया का क्या अर्थ है? दूसरे द्वारा बोले गए शब्दों को बिना समझे बार बार दोहराना, बिल्कुल ना बोलना, हकलाना या नए शब्द बनाना। एंड द आंसर इज ए, दूसरे द्वारा बोले गए शब्दों को बिना समझे बार बार दोहराना। यह स्थिति प्राय ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में देखी जाती है, जहां वे सुने हुए शब्दों या वाक्यों की नकल दोहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, डिस्प्रैक्सिया किस प्रकार के कौशल को प्रभावित करता है? केवल पढ़ना, सूक्ष्म और स्थूल गामक कौशल को प्रभावित करता है, केवल सुनना या केवल देखना? एंड द आंसर इज बी, सूक्ष्म और स्थूल गामक कौशल यानी मोटर कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया शारीरिक समन्वय, संतुलन और हाथ आंख के तालमेल यानी उदाहरण वो बटन बंद करना, पेन पकड़ना को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में यूडीआईडी कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आधार से जोड़ना, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान पत्र बनाना, केवल छात्रवृत्ति देना या ड्राइविंग लाइसेंस बनाना? एंड द आंसर इज बी, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान पत्र बनाना। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी यूडीआईडी परियोजना का उद्देश्य पीडब्ल्यूडी के लिए एक पारदर्शी और एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 45, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रशिक्षण मुख्य रूप से किन बच्चों को दिया जाता है? श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, बौद्धिक अक्षम या अधिगम अक्षम? एंड द आंसर इज बी, दृष्टि बाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रशिक्षण दृष्टिहीन व्यक्तियों को सफेद छड़ी यानी व्हाइट केन के प्रयोग से सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से चलना फिरना सिखाता है। शेपिंग क्वेश्चन नंबर 46, शेपिंग व्यवहार संशोधन की एक तकनीक है जिसमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रमिक निकटतम व्यवहारों को पुरस्कृत किया जाता है। बच्चों को तुरंत पूर्ण कार्य करने को कहा जाता है, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाता है या कोई सहायता नहीं दी जाती। आंसर इज ए, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रमिक निकटतम व्यवहारों को पुरस्कृत किया जाता है। शेपिंग में वांछित या जटिल व्यवहार तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे प्रगतिशील चरणों को पुनर्बलित किया जाता है, जिन्हें हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अस्थि विकलांगता मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है? भाषा वाणी को, हड्डियों जोड़ों या मांसपेशियों की गतिशीलता को, स्मरण शक्ति को या दृष्टि को? द आंसर इज बी, हड्डियां, जोड़ों और मांसपेशियों को की गतिशीलता को। लोकोमोटर क्षमता व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और अंगों की गति करने की क्षमता को बाधित करती है। क्वेश्चन नंबर 48, टीईए-सीसीएच कार्यक्रम का प्रयोग मुख्य रूप से किस विकार से ग्रसित बच्चों के लिए किया जाता है? एडीएचडी, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया या सेरेब्रल पाल्सी? एंड आंसर इज बी, ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। टीईए-सीसीएच यानी ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 49, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई विशेष शिक्षा में क्यों आवश्यक है? बच्चों को फील करने के लिए, बच्चों की प्रगति का निरंतर और बहुआयामी आकलन करने के लिए, केवल वार्षिक परीक्षा लेने के लिए, रैंकिंग देने के लिए? आंसर इज बी, बच्चों की प्रगति का निरंतर और बहुआयामी आकलन करने के लिए। सीसी के माध्यम से विशेष बच्चों की व्यक्तिगत क्षमताओं और अक्षमताओं के अनुसार निरंतर सुधारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, पोर्टेज मॉडल यानी पोर्टेज गाइड ऑफ अर्ली एजुकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा प्रदान करना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गृह आधारित प्रारंभिक बचपन प्रशिक्षण देना, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, केवल खेलकूद?
आंसर इज बी, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गृह आधारित प्रारंभिक बचपन प्रशिक्षण देना। कोडेज मॉडल एक होम बेस्ड प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम है जिसमें माता पिता को बच्चे के विकास में प्रशिक्षित किया जाता है। धन्यवाद।